अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ टू यू के प्रोग्राम ख़बर से ख़बर तक में मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हकीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नादरा के हवाले से कि नादरा ने किस तरह हुकूमत की किफ़ायतशारी पॉलिसी को नज़रअंदाज किया और गैर कानूनी तौर पर नई गाड़ियों की ख़रीदारी की। ताहम इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली ख़बरें और वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं नादरा के में गैर कानूनी तौर पर गाड़ियों की ख़रीदारी के हवाले से। मौजूदा हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद हुकूमत ने जो अखराजात थे उनमें कमी के लिए एक किफ़ायतशारी पॉलिसी अपनाई और इस हवाले से मुख्तलिफ़ इदारों की जो गाड़ियाँ थीं उनकी नीलामी की गई और इसके साथ साथ जो दीगर इक़दाम थे किए गए। बिलखसूस नई गाड़ियों की ख़रीदारी पर वजारतों और इदारों के लिए पाबंदी आयद की गई कि वो हुकूमती इजाज़त के बग़ैर कोई भी नई गाड़ी की ख़रीदारी नहीं कर सकते। अब ये हुकूमत की तरफ से वाज़ेह अहकामात थे, लेकिन उसके बावजूद जब हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है 2018 में और ये अहकामात जारी करती है और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाती है, तो कुछ अरसे बाद उसमें नरमी के लिए कवानीन भी बनाए जाते हैं ताकि कानून नाफिज करने वाले या दीगर इदारे जो हैं जब उन्होंने नई गाड़ियाँ ख़रीदनी हो तो उस हवाले से एक कमेटी बनाई जाती है कि उससे वो इजाज़त लें ताकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये गाड़ियों की ख़रीदारी कर सकें। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बनाई गई या दीगर इदारों के लिए बनाई गई इस कमेटी को भी नज़रअंदाज किया गया और नादरा ने बग़ैर किसी इजाज़त के न सिर्फ हुकूमत की जो किफ़ायतशारी पॉलिसी थी उसको नज़रअंदाज किया, बल्कि इसके साथ साथ जो कमेटी बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से उससे भी इजाज़त लेना मुनासिब ना समझा और 879 मिलियन रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदी। ये नई गाड़ियाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में नादरा दफातर के इस्तेमाल के लिए ख़रीदी गई, बिलखसूस जो नादरा हेड ऑफिस है वहाँ के लिए भी। अब एक तो किफ़ायतशारी पॉलिसी नज़रअंदाज हो गई और दूसरा वो कमेटी भी पसे पुश डाली गई जो हुकूमत ने बनाई थी कि अगर किसी इदारे को फ़ौरी ज़रूरत हो तो वो गाड़ी ख़रीदने के लिए इस कमेटी से इजाज़त ले और इस कमेटी का ज़िम्मा ये था कि वो नरमी के इन जो कवानीन हुकूमत ने बनाए थे उनमें नरमी के लिए इक़दाम करे। लेकिन दोनों को की नफ़ी की गई, हुकूमत की भी नफ़ी की गई और इस कमेटी की भी नफ़ी की गई। अब जब ऑडिट ने सारी चीज़ों का जायज़ा लिया तो ये रिपोर्ट पहली दफ़ा 15 दिसंबर 2020 को बनाई गई कि नादरा ने 879 मिलियन रुपए से ज़ायद की गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, जिसमें ना तो हुकूमत से इजाज़त ली गई है ना हुकूमत से बनाई गई कमेटी की मंशा शामिल है। नादरा ने ख़ुद सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। अब जब ऑडिट हुकाम ने इस हवाले से नादरा से जवाब तलब किया तो नादरा इंतज़ामिया जो उस वक्त नादरा को डील कर रहे थे उनका ये कहना था कि हुकूमत ने जो भी रूल्स अपनाए हैं और जो भी किफ़ायतशारी पॉलिसी दी है उसका नादरा पर इतलाक़ नहीं होता। नादरा इन कवानीन के तहत नहीं आता और नादरा अपने जो फंड्स हैं वो ख़ुद जनरेट करता है और उसके साथ साथ जो गाड़ियों की ख़रीदारी है या किसी भी चीज़ की ख़रीदारी है उसका अपना एक तरीक़ाकार है, नादरा सिर्फ उसके पाबंद है। जब ये जवाब सामने आया तो ऑडिट हुकाम ने फ़ाइनेंस डिवीज़न से रब्ता किया। फ़ाइनेंस डिवीज़न ने वाज़े किया कि नादरा भी दीगर सरकारी इदारों की तरह हुकूमत के मातहत आता है और हुकूमत जो भी कानून बनाती है चाहे वो किफ़ायतशारी के हवाले से है या नई गाड़ियों की ख़रीदारी के हवाले से पाबंदी है, ये सारी की सारी चीज़ें नादरा पर भी नाफिजुल अमल है और नादरा की इंतज़ामिया किसी भी किस्म की नई गाड़ी ख़रीदने से पहले कमेटी से इजाज़त लेने की और हुकूमत से इजाज़त लेने की पाबंद थी। इसलिए रूल्स की मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की गई है और जो इंतज़ामिया हैं वो सारी की सारी इसमें मुलवस है। ताम उसके साथ साथ ऑडिट ने जो एक्शन लिया वो एक्शन ये लिया कि जितनी भी गाड़ियाँ ली गई उनकी डिटेल्स जो हैं वो पेश की जाए वज़ारत ख़ज़ाना को और उनको रेगुलराइज कराया जाए। लेकिन इस हवाले से क्या हुआ ये किसी को पता नहीं, ना नादरा की तरफ से कोई इस हवाले से मौक़िफ़ बाद में सामने आया और ना ही अभी तक ऑडिट की तरफ से ये बताया गया कि ये रेगुलराइज हुई या नहीं हुई।
और इस हवाले से अगर रेगुलराइज हो भी गई तो जो ज़िम्मेदारान थे जिन्होंने हुकूमती इक़दामात को नज़रअंदाज किया उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके पास एक नई खबर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।